नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। जैसा कि आपको विदित है कि धम्मदीप एक ऐसा कार्यक्रम है जो तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। आज इस कार्यक्रम में आम्रपाली के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, हमारे दर्शकों को अपना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप हमारे आज के मुख्य विषय आम्रपाली के बारे में विस्तृत जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग इस धम्मदीप कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे आम्रपाली के संबंध में। अब जानते ही कि तथागत गौतम बुद्ध नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर वो धर्म प्रचार के लिए जाते थे, मानव कल्याण के कार्य हेतु। उसी समय में एक वैशाली नगर था और उस वैशाली में एक कन्या थी जिसका नाम आम्रपाली। चूँकि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध उस काल में अलग अलग जगह जा कर के अलग अलग लोगों को वो धर्म उपदेश देने का काम करते रहते थे। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि कुछ छोटे नगर, कुछ बड़े नगर, कुछ छोटे जनपद, कुछ बड़े जनपद, और इस तरह से एक देश का अपना स्वरूप था। और एक बार वैशाली में यह घटना होती है कि आम के पेड़ के नीचे एक लड़की मिलती है, इसलिए उसके माता पिता कौन है ये अज्ञात है। और कोई व्यक्ति उस लड़की को देखता है कि जीवित है, उसका पालन पोषण करता है। और पालन पोषण करने के समय आप देखते हैं कि ये आम के पेड़ के नीचे मिली है और ये आम्र, इसलिए उसका नाम आम्र, और पालन पोषण किया गया इसलिए आम्रपाली ये नाम रखा गया। और ये बचपन से ही बहुत सुंदर थी, आकर्षक थी, उसका शरीर सुडौल था, बहुत ही आकर्षित करने वाला था। ये कहे तो हम कि इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल थी। और इसलिए ये असंतुलित जो वातावरण है वैशाली में, अलग अलग जो लोग थे, राजा थे और भी बहुत सारे गृहपति लोग थे, जो आम्रपाली की देख करके बचपन से जैसे जैसे बड़ी होती गई तो उसकी सुंदरता को देखकर वह काफ़ी लोग आकर्षित हुआ करते थे। और इसलिए कोई वाद विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए गांव के लोगों ने, मतलब वैशाली के लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं इसको एक नगर वधू बनाया जाए। और इसलिए वो उसको फिर बाद में नगर वधू बनाते हैं। और वो बड़ी सुंदर थी और वो एक ऐसी कन्या जो सुंदरता के लिए उस एरिया में जगह जगह जानी जाती थी। बहुत सारे राजा उसकी सुंदरता के बड़े ही मनमोहक थे और वो अपनी सुंदरता के लिए जानने की वजह से आप समझ सकते हैं कि कितना संकट उस समय आम्रपाली पर आया होगा। और ये देखने के लिए मिलता है कि वो किस तरह से समय को उस काल में अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो किस तरह से एक जो उसके ऊपर में फोर्सफुली कहा जाता था तो उसने स्वीकार कर लिया और वो नगरवधू वेश्या के रूप में वो जानना शुरू हुआ। वह खुद से नहीं बनी थी, वह उस पर थोपी गई जो बात थी, इसलिए नगरवधू उसको स्वीकार करना पड़ा। और बहुत सारे राजा उसका उपभोग किया करते थे। वैशाली जो कि उस काल में बड़ा प्रसिद्ध नगर था और यही चीज़ें उसके साथ होती हुई देखने के लिए मिलती हैं।
उसकी खूबसूरती, चूँकि वह सबसे अधिक उस क्षेत्र में होने की वजह से हर एक आदमी के ज़ुबान पे आम्रपाली का नाम हुआ करता था, और इसलिए वह अलग अलग तरह से लोगों के परेशानी का शिकार भी बनते चली जाती थी। उसके पास अपना एक महल भी था, धन की कोई कमी उसके पास भी नहीं थी, उसके पास भी भरपूर धन था, लेकिन नगर के लोगों ने उस तरह से उसको बना दिया था और उसी वजह से उसने स्वीकार भी कर लिया। और आप जानते हैं कि यदि वो स्वीकार नहीं भी करती, लेकिन फिर भी उसको इन सब बातों का शिकार होना पड़ा। एक दिन जो है एक बौद्ध भिक्षु चारिका करने के लिए निकलते हैं, भिक्षाटन करने के लिए, और भिक्षाटन करते करते उनके द्वार पे पहुंचते हैं। उसने भी कुछ दान देना स्वीकार किया और उसे लगता था कि ये हमारे घर आए, भीतर आए। तब वो भिक्षु उनके घर भीतर भी चले जाते हैं। भीतर जाने के बाद में वह उन्हें आमंत्रित करते कि आप इसी वैशाली में, मेरे महल में ही आप चातुर्मास कीजिए, वर्षावास कीजिए, क्योंकि कुछ समय बाद वर्षावास प्रारंभ होने वाला था। वो भिक्षु ने उस समय स्वीकार तो नहीं किया। उनका कहना था कि तथागत गौतम बुद्ध हमारे शास्ता हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु हैं, तो उनके पास जाकर के मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। और तब वो अनुमति लेने के लिए वहाँ पर जाती है, और जाने के बाद वह उसे तथागत गौतम बुद्ध को बताते हैं कि यह व्यक्ति है जो वर्षावास करने के लिए कह रही है। तो तथागत ने सहर्ष उसे अनुमति प्रदान की। चूँकि ये जवान भिक्षु थे, आम्रपाली भी सुंदर थी, तो बाकी भिक्षु को लगता था कि ये भिक्षु जो है वो गलत दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन वह बहुत संयमित थे। अपनी इंद्रियों को उन्होंने संयमित बनाया था। इसकी चर्चा पूरे नगर में हो रही थी कि अब भिक्षु को इन्होंने आमंत्रित कर लिया है अपने महल में ही, और वो यहाँ पर चातुर्मास करेंगे, वर्षावास करेंगे, और लोगों के मन में अलग तरह की बातें उत्पन्न हो रही थी। लेकिन आम्रपाली ने चाहा कि इस भिक्षु को वश में करना चाहिए, लेकिन वह उनको वश में नहीं कर पाई। वहाँ के राजा, वहाँ के नगरवासी, वहाँ के गृहपति, व्यापारी, वो सब आम्रपाली से आकर्षित होते थे, भिक्षु नहीं हुए। और जब दूसरे शिष्यों ने कहा कि तथागत आप क्या कर रहे हैं, तथागत ने कहा मैंने उनकी आंखों में देख लिया है, वो किसी भी प्रकार से कोई कंपित नहीं होंगे, वो अपने रास्तों को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, वो कभी भी कोई गलत नहीं कर सकते। जब उन्होंने चातुर्मास समाप्त कर दिया, तो समाप्त करने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध के पास खुद आम्रपाली आती है। उन्होंने कहा मैंने बहुत प्रयास किया, मुझे ये भिक्षु बहुत पसंद थे, लेकिन मेरा प्रयास नाकामयाब रहा, इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और तब तथागत गौतम बुद्ध को भी वह अपने यहाँ पर आमंत्रित करती है भिक्षु संघ के साथ में भोजन दान के लिए। और जब यह आम्रपाली आमंत्रित कर देती है, उस काल के बहुत सारे ऐसे राजा भी थे जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के पास जाकर के उन्होंने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन आम्रपाली गणिका का उन्होंने भोजन दान स्वीकार कर लिया, इसलिए राजाओं को उन्होंने अनुमति नहीं दी। तब राजाओं को लगा था कि आम्रपाली वैश्य का तथागत ने भोजन दान स्वीकार कर लिया है, यह कैसे संभव हो सकता है। तो तथागत जो थे वह हर एक आदमी को परिवर्तित करने की क्षमता रखते थे। हर एक इंसान के जीवन में, इंसान तो गलत नहीं है, प्रवृत्तियाँ गलत हो सकती है, लेकिन प्रवृत्तियों को बदला जा सकता है, तो इंसान तो बदलता ही है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की ये जो भावना थी, ये काफ़ी मजबूत भावना रही है। बहुत सारे राजा, बहुत सारे उस काल में गृहपति यही विचार करते थे आम्रपाली प्राप्त हो जाए, आम्रपाली प्राप्त हो जाए। लेकिन आम्रपाली भी या उसकी सुंदरता भी बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं रहती। आपने देखा होगा कि हर एक इंसान अपने जीवन काल में परिवर्तित होते रहता है। और वो कैसे परिवर्तित होता है, आप देख सकते हैं कि जवान है फिर बूढ़ा होगा,
उसकी सुंदरता भी धीरे धीरे समाप्त होते चली जाएगी। जैसे का वैसा रहने की संभावना नहीं है इस जगत में। हर एक आदमी तो जवानी में तो आम्रपाली सुंदर थी, जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो जवानी भी में जैसी सुंदर थी वह सुंदरता बदल जाती है, काया बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाती है। आपने देखा होगा कि हर एक आदमी की इंद्रियां बदल जाती है। आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये सब धीरे धीरे अपना असर कम हो जाता है। इसकी जो संवेदनाएं हैं वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए तथागत ने हमेशा जिस बातों पर ध्यान आकर्षित कराया, हर एक आदमी का जो आम्रपाली के भोजन दान के बाद, स्वीकार करने के बाद में हम देखते कि तथागत ने भी उनको दिशा दी। तथागत को लगता था कि ये आम्रपाली भी बदलनी चाहिए। बहुत जीवन में इसने जानबूझ कर नहीं, लेकिन उस पर थोपी गई कारण से इसने पाप कर्म किया है। तो पाप कैसे समाप्त हो, अकुशल किया है वो कैसे समाप्त हो, इसलिए आम्रपाली वह खुद भी चाहती थी कि नहीं, मेरा जीवन बदलना चाहिए, इन सब प्रपंचों से मुझे बाहर निकलना चाहिए। और इसलिए उनके भोजन के बाद, उपदेश सुनने के बाद उसका चित्त काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्हें लगा कि मैंने जो गलती की है, मैंने जिस रास्तों को जिया है वो रास्ता ठीक नहीं है, वो रास्ता ठीक हो भी नहीं सकता। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की इस देशना से वो काफ़ी प्रभावित होती है। सभी राजा, गृहपति, व्यापारी, किसान वो सभी देखते रह जाते तथागत ने क्या कर दिया। तथागत ने एक ही उपदेश दिया था, अनिच्छा व संखारा। सभी संस्कार अनित्य हैं, रूप अनित्य है, और यह सभी संस्कार भी अनित्य है। यह पूरी तरह से बदल जाने वाला है, जैसा का वैसा इसके रहने की कोई संभावना नहीं है। तथागत ठीक तरह से इस बातों को बताते थे, समझाते थे, और उनकी बातों को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से ग्रहण भी किया। सुनते सुनते श्रोतापन्न हो जाती है, और श्रोतापन्न होकर के उसका चित्त परिवर्तित हो जाता है। अब उसका काम भोग में मन नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य आकर्षित होता है काम भोग पर। उसकी इंद्रियां उससे वह मांग करती है, और इसलिए हर एक आदमी आपने देखा होगा कि काम भोग में वह विचलित हो जाता है। वैसा ही उस नगरवधि का यही किस्सा था कि वह भी पूरी तरह से इसी तरह से उसने अपने जीवन को पूरी तरह से जिया था। धन संपत्ति हो सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन काल में चरित्र का होना एक बहुत ज़रूरी है। जब चरित्र अच्छा होगा तो जीवन भी अच्छा होगा। जब जीवन अच्छा होगा तो हम प्रियता, लोकप्रियता और सब में हम एक अच्छे इंसान कहलाने वाले लोग बन सकते हैं। लेकिन तथागत ने कहा कि कोई बेकार आदमी अच्छा नहीं बन सकता, ये ऐसा नहीं है। बेकार आदमी अच्छा हो सकता है, इसकी संभावना अधिक है, और होने के लिए सिर्फ रास्ता बदलना पड़ता है। जब रास्ता बदल दिए तो इंसान में वो परिवर्तन आ सकता है, और यही जो परिवर्तन है तथागत गौतम बुद्ध ने आम्रपाली के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। आम्रपाली जो कि बहुत प्रसिद्ध गणिका थी, और वह भी अब उसके मन में भी ये भाव उत्पन्न होने लगे थे कि नहीं, मैंने अब रास्ता बदलना चाहिए, अब मुझे अच्छा जीवन जीने की तरफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उसने अब ये निश्चय कर लिया कि जो मैंने पहले अकुशल किया है अब उसको मैं नहीं करूँगी, कुशल कार्य की तरफ मैं अब गतिमान होते रहूँगी, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छा बना सकूँ। इसलिए गणिका जो कि उसे वैशाली में बड़ी प्रसिद्धि मिली हुई थी इस चीज़ों को लेकर, लेकिन अब समय बदल गया है। तथागत गौतम बुद्ध का सानिध्य प्राप्त होते ही उसके चित्त में नए विचार उत्पन्न हो गए, पुराने विचार अब समाप्त हो रहे थे। अब उसे कोई भी इस निगाह से नहीं देख सकता था, गलत प्रवृत्तियों की तरह वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध के संग की एक नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने पूरा अपना
एक बड़ा अच्छा काम किया कि गणिका को भी उन्होंने बदला, एक वेश्या को भी बदलने का काम तथागत गौतम बुद्ध और उनके संग ने किया। पूरी तरह से वह बदल चुकी थी और यह शुरुआत उसके जीवन की एक गलत दिशा में, लेकिन जब अंत हुआ तो अंत उसके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा लाया। इसलिए वो तथागत गौतम बुद्ध के से कहती है, अब मुझे आजीवन अपना शिष्य बनाए तथागत। और वो शिष्य बन जाती है और फिर वो भिक्खुनी भी बनती है। उसको लगता है कि मुझे अब भिक्खुनी भी बनना चाहिए। उसने अब बहुत ही प्यारे केस उसने अब काट दिए हैं। उसकी सुंदर सुंदर त्वचा में वह बड़े आकर्षित कपड़े थे, उसको बदल करके उसने अब काश्य वस्त्र धारण कर लिया है और वह एक भिक्खुनी बन चुकी है। इस आम्रपाली ने इसी विशाली में उसका एक आम्रवन भी था, क्योंकि उसके पास धन की तो कमी नहीं थी। अच्छे अच्छे राजा महाराजा और बहुत सारे लोग उसको बहुत संपत्ति दिया करते थे। संपत्ति की तो कमी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में जो वह गलत प्रवृत्तियां हैं उसकी वजह से वह सब लोगों के दिलो दिमाग में ही था कि ये गणिका है। उस भाव से लोग उसको देखते थे। राजा महाराजा लोग उससे मनोरंजन किया करते थे। अब उसने सोचा कि नहीं, मनोरंजन करना त्याग दो और मैं सही और वास्तविक रास्तों को अपना करके मैं आगे बढ़ सकूं। इसलिए उसने यही रास्ता अपना लिया और उन्होंने कहा कि मैं संघ को यह आम्रवन दान देती हूँ। जब भिक्खु संघ तथागत कहीं से भी आएंगे तो आने के बाद में वो यहीं विश्राम कर सकते हैं, यहाँ धम्मोदेशना दे सकते हैं, उनके ठहरने का इंतजाम हो सकता है। इसलिए अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए उसने अपना आम्रवन संघ को दान दे दिया, क्योंकि जब दान देते हैं तो चित्त निर्मल होता है, अच्छा होता है, उसके अंदर में अच्छी भावना आ जाती है और वह सीलों का अभ्यास करना शुरू कर देता है। इसलिए वह दान देने पर बाद में विश्वास करती थी। उसको लगता था कि नहीं, मुझे ये सब दे देना चाहिए। संपत्ति जो कि मनुष्य के साथ हमेशा नहीं आती, वह जीते जीतो यहाँ पर हम देखते रहते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद मनुष्य सब यहीं छोड़कर चला जाता है। यह भाव उसके चित्त में जागा। बुढ़ापा आ जाता है, यह भी उसके मन में भाव जागा और इसलिए पूरी तरह से वह बदल गई और एक अच्छे इंसान के तौर पर वह भिक्खुनी बनकर, एक तथागत की शिष्या बनकर वह जीवन को जीने लगी। स्वयं कहती है कि मेरा पहले का जीवन बहुत ही अलग था, लेकिन अब मैं तथागत गौतम बुद्ध के इस रास्ते से, इस धम्म से प्रभावित होकर मैंने अब सही जीना सीख लिया है। कुशल कर्म करना मैंने अब जान लिया है। मैं इसी रास्ते पर मैं आगे बढ़ते हुए मैं सर्वसुखी बन सकती हूँ। यही मेरा जीवन है। रास्ता बदल दो तो मनुष्य के जीवन में क्रांति हो जाती है और वह काम आम्रपाली ने अपने समय काल में किया। किसी को बिलीव नहीं होता था कि एक गणिका भी वह इस तरह से बदल सकती है, इस तरह का जीवन जी सकती है, लेकिन आम्रपाली ने सिद्ध करके दिया कि मैं चाहे पहले गणिका रही हूँ, लेकिन अब मैं रास्तों को जान ली हूँ, जीवन को जान ली हूँ, जीवन को मैंने अब समझ लिया है। इसलिए अब मेरा जीवन उस काम से हट करके मैंने अब सच्चाई का जीवन, सद्धम्म का जीवन, इंसानियत का जीवन में जीने के लिए अब आगे बढ़ रही हूँ। तो इसलिए उनका एक दृढ़ संकल्पित हो चुकी थी, श्रद्धा उसकी बढ़ चुकी थी। अब सील का पालन करने में उनका मन लग रहा था। उसको लगता था कि यही एक श्रेष्ठ मार्ग है, यही एक श्रेष्ठ जीवन है जो मनुष्य को अच्छाई की तरफ लेकर जाता है और वो अच्छे जीवन जीने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहता है। तथागत गौतम बुद्ध से दीक्षा लेकर के वह अब अपने संपूर्ण जीवन में उसका एक ही उद्देश्य बना था, मैं उस अवस्था तक पहुँचूँ। इसलिए आम्रपाली अरहत पद को भी प्राप्त किया था। अपने सारे शत्रुओं को उन्होंने परास्त कर दिया और जब वो शत्रु को परास्त कर दिया, अब उसके मन में तृष्णा नहीं जाग रही है, उसके मन में काम भाव नहीं जाग रहे हैं, अब उसके मन में या किसी के प्रति लोभ द्वेष की भावना अब नहीं जाग रही है, पूरी तरह से अब समाप्त हो गई है। इसलिए अच्छी अवस्था को, सद्गति को प्राप्त करने के लिए और आम्रपाली जो वैशाली में
रह कर के उसी ने सबको ये प्रूव कर दिया कि ऐसा भी श्रेष्ठ जीवन मनुष्य को प्राप्त हो सकता है अपने खुद के आचरण की वजह से। इसलिए इंसान कितना भी गलत हो, लेकिन वह जब जान लेगा कि नहीं ये मैं गलत है, तो उसके अंदर में सुधारात्मक भावनाएं शुरू हो जाती है, प्रारंभ होता है परिवर्तन का। और इसलिए तथागत हर एक आदमी को, चाहे वह हत्यारा हो, चाहे वह गणिकाएँ हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का अपराधी प्रवृत्ति का भी व्यक्ति क्यों न, तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे कि ये इसकी प्रवृत्ति तो अभी ये है, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाए, सुधार आ जाए। तब उसने बुद्ध धम्म संघ की दीक्षा ग्रहण करती है। वह बुद्ध को नमस्कार करती है, धम्म को नमस्कार करती है, संघ को नमस्कार करती है, और वह पूरी तरह से दूसरी बार और तीसरी बार समर्पित हो जाती है। उसे लगता है कि यही जीवन अब मेरे लिए श्रेष्ठ है, यही उत्तम मार्ग है, इससे बड़ा जो उत्तम मार्ग है वो कहीं नहीं है, यही सुख देने वाला, यही शांति देने वाला। पहले तो उसके विचार रहते थे कौन आएगा, कौन धन देगा। अब वो धन लेती नहीं, बल्कि अब उसने धन को ही देने का काम कर लिया है। वह अपने खुले हाथ करके मानव कल्याण के लिए, भिक्खु संघ के कार्य को और भी सुगम बनाने के लिए वो खुले हाथ से वह दान करना शुरू कर दिया था। उसका नाम है आम्रपाली। और यह आम्रपाली जो इतिहास में आप देखेंगे तो इनका एक बड़ा अहम रोल हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तथागत के संघ को उसने आम्रवन दान दिया था। जो कुछ भी प्राप्त किया, जो कुछ उसने संपत्ति संभाल कर रखी थी, लेकिन वो संपत्ति को धीरे धीरे वह दान करती चली गई। संघ का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी थी, अग्र श्राविका बन चुकी थी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को भी अपने हाथों से दीक्षा देकर उसे धन्य बना दिया। लोग सब देखते रह गए कि यह वैशाली में हो क्या रहा है। आम्रपाली ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो तथागत ने भी उनकी बात मान ली। लोगों को लगता था कि बाकी जैसे लोगों पर आम्रपाली जादू करती, वैसी तथागत और तथागत के संघ पे कर रहा। लेकिन जब लोगों ने जाना कि नहीं, तथागत ने ही अपने विचारों से आम्रपाली को प्रभावित करके उसके मन में वो एक क्रांति करते हुए परिवर्तन लाने का काम किया, इसलिए अब वो बदल गई है। अब उसके पास राजाओं की, गृहपतियों की, व्यापारियों की कोई खास भूमिका नहीं है, जो लोगों को लगता था। और इसलिए उसने अब पूरी तरह से रास्तों को बदल करके सच्चा और मानव के इंसानियत का जीवन का जो भाव है, अपने चित्त को निर्मल बनाने का अब उसने प्रारंभ कर दिया। उसका चित्त निर्मल बन चुका था। आम्रपाली अब आम्रपाली पहले वाली आम्रपाली नहीं है। वह आम्रपाली एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में लोगों के सामने अब दिखाई देती है। यही बुद्ध धम्म और संघ की खासियत रही है कि हर एक मानव के जीवन में कैसे बदलाव आए, सुधार आए, वह उन्नति के शिखर तक पहुंच सके। इसलिए यहाँ पर जो दुर्जन है उसको सज्जन बनाने का जो कार्य है वो संघ के माध्यम से देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए बड़े बड़े युद्ध जैसी समस्याएं, मन के अंदर में समस्याएं, व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को समाधान की तरफ उसको अच्छी तरह से संपन्न करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध का यह जीवन स्टाइल, उनके बताने की जो शैली, वह हर एक आदमी को जीतने के समान थी। उन्होंने आम्रपाली को अपने धम्म की नीतियों से जीत लिया। अब वह पुराने कार्यों पर बिलीव नहीं करती थी। अब उसका जो असर है, उसका जो भाव है, वह सद्मार्ग की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह कार्य, जो कि उस समय के लिए वैशाली को पूरी तरह से जाना जाने लगा। अब जानते कि वैशाली में जब संकट आया था, वहाँ पर अकाल बढ़ गया था बारिश ना होने की वजह से। तथागत को फिर से उन्होंने वैशाली के लोगों ने याद किया, और जब तथागत वहाँ पहुँचे तो भारी मूसलाधार हुई और लोगों ने बड़ा सम्मान किया। इसलिए तथागत कहते थे कि हमेशा बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा भाव बनाए रखो,
मिलजुल कर रहो और अच्छी तरह से जीवन को यापन करते रहो तो आपका हमेशा कल्याण ही होगा, मंगल ही होगा। आप अच्छी तरह से जीवन को जी सकते हैं। ये भाव यह तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें बताए और इसलिए 3 रत्नों की हमेशा पूजा करना, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा का भाव बनाए रखना, यह स्वयं तथागत ने उस काल में कहा है और आम्रपाली ने उस समय यही काम किया। सब बिलीव छोड़ करके, सबका विश्वास छोड़ करके उन्होंने बुद्ध धर्म और संघ का ही रास्ता अपनाया, जो सत्य पर आधारित है, जिसमें नैतिकता है, जिसमें समानता भी है, जिसमें भाईचारा भी है, अर्थात बंधुभाव है, और जहाँ पर न्याय को पूरी तरह से स्थापित करने का भाव है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस आम्रपाली के जीवन को बदल दिया। और जो मैंने आप लोगों को आम्रपाली के बारे में बताया कि वह एक ऐसी व्यक्तित्व का निर्माण करी जो पूरे जीवन तो उन्हें गनी का जाना, लेकिन अब वह श्रेष्ठ अरहत के रूप में और श्रेष्ठ आम्रपाली के रूप में जानी गई, जो मैंने आप लोगों को आज विस्तार से बताया। आप सब लोगों ने सुना। सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत सादर आपको। आप अपना समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और साथ ही हमारे दर्शकों को इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दें, जिससे कि उनका मार्गदर्शन हो सका और हमारा मार्गदर्शन हो सका। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हो, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप प्रश्न भेज सकते हैं। आपके प्रश्न के जवाब आपको सीधे हमारे एक्सपर्ट भंते जी लोग देंगे, और मुझे वह उम्मीद है कि आपको आपकी जिज्ञासाएं शांत होंगी। इसी के साथ आज हम लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो